Good morning, students. I hope you all are safe at home. So today we are going to revise our chapter 2, Health and Hygiene. So let us first understand the meaning of the heading. So what does health mean? The health is a state of complete physical and mental well-being. So what does it mean? कि health सिर्फ फिजिकली फिट होना नहीं होता कि जो सिर्फ बाहर से दिखने में फिट लग रहा है तो वो फिट है, या किसी को कोई डिजीज़ नहीं है तो वो हेल्दी है. हेल्थ इज़ ऑल्सो द मेंटल वेलबींग ऑफ अ पर्सन. जो इंसान फिजिकली भी फिट हो और मेंटली भी फिट हो, दोज पर्सन्स आर नोन एज हेल्दी पर्सन्स. सो अगर मेंटल फिटनेस का क्या मतलब है कि हमें कोई स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, एंगर ऐसी कोई फीलिंग नहीं है, हमारे माइंड में कोई किसी बात की टेंशन नहीं चल रही है, स्ट्रेस नहीं है, दैट इज़ मेंटल फिटनेस. सो व्हाट इज़ हाइजीन? हाइजीन आर दोज गुड हैबिट्स दैट एंश्योर क्लीनलीनेस एंड गुड हेल्थ. जो गुड हैबिट्स हम यूज़ करते हैं या गुड हैबिट्स को हम अडॉप्ट करते हैं टू एंश्योर आर क्लीनिनेस, ताकि हम अपने आप को साफ रख सकें और अपनी गुड हेल्थ को मेंटेन रख सकें. दोज हैबिट्स आर नोन एज हाइजीन. जैसे वी वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर द फूड, व्हेन वी गो आउट वी पुट मास्क ऑन आवर फेस nowadays. So these all are hygiene. These all habits are hygiene. Now, you must have heard about the proverb, health is wealth. So, why it is called so? Because health is so important for a person that if a person is healthy, then only he will feel happy, full of energy and enthusiasm. And with all these qualities, he can do anything, any work with his 100%. It means कि अगर कोई पर्सन हेल्दी है तभी वो खुश रह पाएगा, क्योंकि जब आप बीमार होते हो या थोड़ा सा भी फील अच्छा नहीं कर रहे होते हो तो यू डोंट वांट टू प्ले, आप कोई काम नहीं करना चाहते, आप सिर्फ ऐसे लेटे रहते हो. ठीक है, तो अगर हम हेल्दी रहेंगे तभी हम अपना हर काम को 100% से कर पाएंगे. ओके, सो हेल्थ इज वेल्थ. सो टू स्टे हेल्दी, what we should do, we should have a balanced diet. हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, प्रॉपर नरिशिंग और हाइजीनिक खाना, हेल्दी खाना खाना चाहिए. सो डोंट ईट फास्ट फूड मच एंड मेंटेन हाइजीन. हमें साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए टू स्टे हेल्दी. जैसे आजकल के टाइम में, जैसे ड्यूरिंग नाउअडेज कोविड-19 कोरोना वायरस चल रहा है, तो अगर हम हाइजीन का सबसे ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं सो दैट वी कैन स्टे हेल्दी. एंड वी शुड एक्सरसाइज रेगुलरली, क्योंकि अगर हम एक्सरसाइज करेंगे डेली तो हम फिट रहेंगे. सो अगर हम फिट होंगे तो वी आर हेल्दी. एंड प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम डिजीजेस. दिस इज़ मस्ट नाउअडेज. जैसे हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आजकल कितना कुछ कर रहे हैं. वी यूज़ हैंड सैनिटाइजर्स, वी वियर मास्क एंड वी वॉश आवर हैंड्स थोड़े टाइम के बाद. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम क्यों करते हैं? टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम डिजीज़. एंड टेक एडिक्वेट रेस्ट एंड स्लीप. अगर हम अच्छे से सोएंगे नहीं, टाइम पर नहीं सोएंगे, जैसे हम अगर सपोज रात को हम जागते रहते हैं तो सुबह वी डोंट फील दैट एंथुजियाज्म, दैट एनर्जी इन अस. ठीक है, तो अगर हम रेस्ट नहीं लेंगे प्रॉपर तो हम हेल्दी नहीं रह पाएंगे. ठीक है, सो दीज आर द सम पॉइंट्स दैट वी शुड अडॉप्ट टू स्टे हेल्दी. सो अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया है कि हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए. मीन्स हमें खाना खाना चाहिए. सो खाना, फूड, वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट? बिकॉज फूड, especially the nourishing and the healthy food, plays an important role in keeping us healthy.
क्यों हमें वो हेल्दी कैसे रख पाता है? बिकॉज उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है. एंड दोज न्यूट्रिएंट्स आर, दोज 5 मेन इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स आर carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. So these are the 5 nutrients that are main 5 nutrients that are provided by our food. So carbohydrates are the instant source of energy. Means अगर हमें instantly कोई energy चाहिए तो हम क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स. आप सब लोगों ने वो ग्लूकोज वाली एड तो ज़रूर देखी होगी, जिसमें एक छोटे से बॉय के पीछे कोई डॉगी जब पड़ जाता है तो वो अपनी ग्लूकोवीटा टैबलेट लेता है एंड देन ही रन सो फास्ट. सो ग्लूकोज इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बिकॉज दे गिव अस इंस्टेंट एनर्जी. ये हमें उसी वक्त एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जब हम उनको खाते हैं. And now fats also give us energy, but these are the reserved source of energy. ये हमारी बॉडी में फैट्स रिजर्व हो जाते हैं जब सपोज हम हर टाइम तो खाना नहीं खाते रहते, बट वी यूज़ एनर्जी, ठीक है. तो वो कौन सी एनर्जी हम यूज़ करते हैं? फैट्स की एनर्जी. बिकॉज जितना हमने खाना खा लिया उतनी सारी एनर्जी तो हम यूज़ नहीं कर लेते हैं, तो जितनी एनर्जी यूज़ हो गई और जो बची रेस्ट ऑफ द एनर्जी होती है दैट इज स्टोर्ड. सो वो स्टोर किस फॉर्म में होती है? स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फैट्स. सो जब हमें बाद में ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं. नाउ नेक्स्ट इज प्रोटीन. प्रोटीन इज यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी. सो प्रोटीन क्या है? हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के काम में आते हैं, ठीक है. हम जैसे आप अब ग्रोइंग पीरियड में हो तो यू शुड टेक प्रोटीन्स मोर, ठीक है. सो जैसे आपको 2 ग्लास ऑफ मिल्क डेली पीना चाहिए, ठीक है. तो बिकॉज इट विल हेल्प यू टू ग्रो एंड डेवलप वेरी स्ट्रांगली, ठीक है. तो आप स्ट्रांगली ग्रो कर पाओगे. तो यू शुड ऑलवेज drink 2 glasses of milk a day. Now next is vitamins. Vitamins are very important, and although they are taken in small amounts, but they are very important because ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं. ये हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करने में हेल्प करते हैं, ताकि हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन करती रहे, रेगुलर वर्क्स को अच्छे से करे. That's why vitamins are very important, and also they protect us from diseases. Alright, then the next is minerals. Minerals strengthen the bones and maintain our normal heartbeat. हमारा हार्ट नॉर्मल बीट करे और हमारी बोन्स और मसल्स स्ट्रॉन्ग हों, उनके लिए कौन सा न्यूट्रिएंट काम करता है? मिनरल्स. सो कार्बोहाइड्रेट्स आर इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी. Fats are reserved source of energy. Proteins are used for growth and development. Vitamins are helpful for proper functioning of the body, and minerals are used to strengthen the bones and muscles of the body and to maintain our normal heartbeat. So on these spaces जो इनके फंक्शन हैं, हमने फूड को डिवाइड किया है into 3 categories. So those categories are, फर्स्ट इज एनर्जी गिविंग फूड. सो हमें एनर्जी कौन कौन सा फूड दे रहा था? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. सो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड, एंड इट्स सोर्सेज मीन्स हमें ये मिलता कहाँ से है? वीट, राइस, शुगर, जैगरी, ब्रेड, पास्ता, पोटैटो, ये सब चीज़ों से हमें क्या मिलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स. एंड फैट्स हमें कहाँ से मिलते हैं? फ्रॉम द ऑयली थिंग्स, जैसे ऑयल्स, घी, बटर, चीज़ एंड ग्राउंडनट्स, ठीक है. तो हमें फैट्स बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, लेकिन इन एडिक्वेट अमाउंट, हमें प्रॉपर अमाउंट में फैट्स ज़रूर लेना चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट, प्रोटीन्स हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट, बॉडी को बनाने में हेल्प कर रहे थे, तो प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, ठीक है. जैसे आपके घर में कोई ना कोई जिम तो जाता होगा, सो दे टेक
आप उनसे पूछिए तो वो प्रोटीन डाइट ले रहे होंगे, प्रोटीन शेक्स पीते हैं, ठीक है। सो वाई सो, बिकॉज प्रोटीन्स हेल्प इन देयर बॉडी बिल्डिंग। सो प्रोटीन्स की सोर्सेज क्या हैं? एग्स, मीट, फिश, मिल्क, पल्सेस, ठीक है। और दीज आर द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। नाउ नेक्स्ट, मैंने आपको कहा था कि विटामिन हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द डिजीजेस, ठीक है, और हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। सो विटामिन एंड मिनरल्स आर कॉल्ड द प्रोटेक्टिव फूड। और विटामिन के सोर्सेज हैं सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस का मतलब क्या होता है? जो भी हमारे खट्टे फ्रूट्स हैं, जैसे ऑरेंज, लेमन, ठीक है। सो सिट्रस वर्ड इज यूज फॉर ऑल दोज सोर फ्रूट्स, ठीक है। एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, फिश, मीट, cereals, all these are the sources of vitamins. Now minerals के sources क्या हैं? मिल्क, एग, सी फूड में फिश, प्रॉन्स एंड ऑल दोज थिंग जो हमें सी से मिलते हैं, जो एक्वाटिक हैं, वो दोज आर कॉल्ड सी फूड, ठीक है। जैसे क्रैब, प्रॉन्स, लॉबस्टर, फिश, ये सारे क्या हैं? हमारे सी फूड। जैसे अब ड्राई फ्रूट्स, जैगरी क्या होता है? गुड़। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं हमारी? किसकी सोर्सेज हैं? मिनरल्स की। नाउ अपार्ट फ्रॉम दीज 5 न्यूट्रिएंट्स हमें अपने खाने में 2 और चीज़ें बहुत ज़रूरी चाहिए होती हैं, एंड दोज आर वाटर एंड रफेज। सो वाटर, आपको पता है कि आप वाटर के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते, क्योंकि यू कीप ऑन आस्किंग। जब हमारा स्कूल लगता था तो आप कहते थे ना, मैम कैन वी गो टू ड्रिंक वाटर, मैम बहुत प्यास लग रही है। आप कितनी बार जाते हो पानी पीने? सो वाटर, आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ टू थर्ड ऑफ द बॉडी, हमारी 70% बॉडी जो है वो वाटर है, उसमें वाटर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी बॉडी में पानी है, मीन्स आर ऑर्गन्स आर फ्लोटिंग इन ब्लड जिसमें वाटर है, ठीक है। सो वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो वाटर है हमारी बॉडी से हमारा वेस्ट एक्सपेल आउट करता है, वेस्ट निकालने में हेल्प करता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन, ठीक है। आप जब पानी ज़्यादा पीते हो तो वॉशरूम ज़्यादा जाते हो, ठीक है, उससे आपकी बॉडी क्लीन अप होती है। सो वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, क्योंकि स्वेट और यूरिन से फिर हमारी बॉडी में से जो वेस्ट है वो एक्सपेल आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। एंड वाटर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। जैसे हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखने में, ठीक है, अगर आप ज़्यादा देर के लिए पानी ना पिए हो तो यू विल फील वीक, आपको डिजीनेस से फील होगी, ठीक है। तो वो उस चीज़ को, हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए कौन हेल्प करता है? वाटर, ठीक है। नेक्स्ट इज रफेज। रफेज आर द इनडाइजेस्टेबल फूड। इनडाइजेस्टेबल मीन्स इनडाइजेस्टेबल फाइब्रस फूड। जो फाइब्रस फूड जो होता है हमारी डाइट में, दोज आर कॉल्ड रफेज। जैसे हम सैलड खाते हैं, ठीक है, और हम फ्रूट्स खाते हैं। इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल, अगर आप जैसे जूस निकालते हो तो उसको छन्नी से छानते हो, जो हमारा सीव के ऊपर रह जाएगा, दोज आर फाइबर्स, ठीक है। तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइज्ड कि आप जूस की जगह ऐसे ही सीधा फ्रूट खाओ, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ मोर बेनिफिशियल एक्चुअली। क्यों? क्योंकि उससे आपकी बॉडी के अंदर रफेज भी जाएगा, मीन फाइबर्स भी जाएंगे। सो फाइबर्स हमारी बॉडी में कोई विटामिन मिनरल नहीं देते हैं, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? इन गुड क्वांटिटी, बिकॉज हमारी बॉडी से ये जो हमारा वेस्ट है, जैसे हमने जो खाना खाया उसमें से इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को हमने सबको एब्जॉर्ब कर लिया हमारी बॉडी ने, लेकिन उसके बाद जो वेस्ट बचा, जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा, उसको फ्लश आउट करने में हमारी बॉडी से ये रफेज हेल्प करता है, ठीक है। इफ़ वी ईट अ लॉट ऑफ रफेज, अगर हम बहुत ज़्यादा सैलेड, कैबेज, ब्रोकली, जो कि इसके सोर्सेज हैं,
उनको खाते हैं तो उससे हमारी बॉडी ईजिली इन सब को हमारी बॉडी से फ्लश आउट कर सकती है, ठीक है। सो रफेज हेल्प अस टू गेट रिड ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंस डाइट। सो बैलेंस डाइट क्या है, जैसे हमने अभी सभी न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा। सो ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इन प्रॉपर अमाउंट, इन राइट अमाउंट, ना ज़्यादा कम। जैसे हम फैट्स बहुत ज़्यादा खा लें तो हमें प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। सो हमें कोई भी चीज़ एक्सेस में नहीं खानी है। वी हैव टू ईट ऑल these nutrients in proper amount, in right amount. So a diet which has all these nutrients, all these nutrients in right amount, this diet is known as balanced diet. कि उसमें बैलेंस क्यों कहा गया है, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें, सारे न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, बैलेंस्ड हैं, कोई भी चीज़ ज़्यादा या कम नहीं है, ठीक है। सो व्हाई डू वी नीड अ बैलेंस डाइट? बिकॉज बैलेंस डाइट हेल्प फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। सो बैलेंस डाइट जो है वो आपकी बॉडी को प्रॉपरली फंक्शन करने में हेल्प करता है, ठीक है। सो our next topic is food and fitness. So beta, we have studied कि food is very important for our health, ठीक है। So food and fitness are interrelated terms. अभी तक हमने यही पढ़ा कि अगर हम food अच्छा खाते हैं तो हम fit रहते हैं, ठीक है। So these two terms are interrelated to each other. So a healthy diet cannot alone, सिर्फ हेल्दी डाइट ही एलोन मीन्स अकेली हेल्दी डाइट ही इनफ नहीं है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। सिर्फ हम अच्छा खाना खाए जा रहे हैं, सो उसी से हम सिर्फ हेल्दी नहीं रहेंगे। वी ऑल्सो नीड टू इन्वॉल्व आवरसेल्फ इन सम फिजिकल एक्टिविटीज़, लाइक हमें वी शुड गो फॉर प्लेइंग, रनिंग, स्विमिंग, एक्सरसाइज, वॉकिंग, ठीक है। सो वी शुड हैव अ एक्टिव लाइफस्टाइल। एक्टिव मीन्स हमें खाना खाने के बाद एटलीस्ट सबको या तो खेलना चाहिए, या तो रनिंग करनी चाहिए, या स्विमिंग करनी चाहिए, या एक्सरसाइज करनी चाहिए, या वॉकिंग करनी चाहिए, ठीक है। तो वाई सो? बिकॉज अगर हम एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज करने से हमारी जो मसल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, ठीक है। एंड इफ़ वी डोंट डू ऑल दीज फिजिकल एक्टिविटीज़, इट मीन्स अगर हमारा इनएक्टिव लाइफस्टाइल है, मतलब हम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ खाना खाते हैं और सो जाते हैं और बेड पे बैठ जाते हैं या वीडियो गेम्स खेलते हैं, तो इट विल हार्म आवर बॉडी। एंड इससे होगा क्या? बिकॉज इट विल मेक योर मसल्स वीक एंड फ्लैबी, ये आपकी मसल्स को वीक कर देगा, ठीक है। एंड दिस ग्रेटली अफेक्ट्स योर पॉस्चर। आपने देखा होगा क्लास में कई बच्चे हाथ का सहारा लेके अपने फेस को पकड़ के बैठे होते हैं, ठीक है। सो ऑल दीज पॉस्चर्स, और जो बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं, ठीक है, वो स्ट्रांगली ऐसे सीधे बैठते हैं, ठीक है। तो ये सारी पोजीशन, हमारी बैठने की पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? पॉस्चर्स। सो जो बच्चे एक्टिव गेम्स करते हैं वो हमेशा एक्टिव बैठते हैं क्लास में, और जो नहीं करते, जो इनएक्टिव होते हैं, वो उनके पॉस्चर्स भी सही नहीं रहते। सो विद रेगुलर एक्सरसाइज वी कैन डेवलप आवर मसल्स, हम अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और हम एक स्ट्रेट और ग्रेसफुल पॉस्चर ऑब्टेन कर सकते हैं। एंड अगर बेटा हमने कहा था कि फ़ैट्स हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए, ठीक है, हमारी डाइट में। अगर हम फैट्स बहुत ज़्यादा खाएंगे तो इनटेक ऑफ लॉट ऑफ फैटी फूड, अगर हम सपोज हम बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं, पिज़्ज़ाज, बर्गर्स, पैटीज़ एंड ये चॉकलेट्स, बहुत सारी ये सारी जो हमारे फास्ट फूड हैं, अगर हम वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, तो ये हमारे, अगर हम और कोई काम नहीं कर रहे, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, जैसे आजकल आप लोग बाहर जाकर नहीं खेल पा रहे, सो यू शुड ऑलवेज ऑप्ट फॉर हेल्दी फूड, ठीक है। अगर आप अभी भी यही सब खाते रहोगे एंड यू
डोंट एक्सरसाइज, यू डोंट प्ले, तो आप क्या हो जाओगे, इट विल लीड्स टू ओबेसिटी, मीन्स आप फैट हो जाओगे, ठीक है। और ये फैट कहाँ अक्यूमुलेट होती है, मतलब कहाँ इकट्ठी होती है, अराउंड योर वेस्ट लाइन, जो हमारी वेस्ट होती है कमर के आसपास, ये हमारे आसपास एक हमारी टमी जनरेट कर देती है, वेस्ट लाइन के अराउंड आसपास फैट अक्यूमुलेट हो जाती है एंड इट लीड्स टू ओबेसिटी, एंड ओबेसिटी इज द मेन प्रॉब्लम विच कॉजेज आवर हेल्थ, विच कॉजेज हार्ट प्रॉब्लम्स एंड डायबिटीज़। मीन्स जो लोग ओबेसिटी से परेशान है या जिनके फैट्स अक्यूमुलेट हो चुके हैं, जो फैट हैं, जो मोटे हैं, उनको मोस्टली प्रॉब्लम क्या जनरेट होती है, डायबिटीज़ मीन्स शुगर और any heart problems. So we should not take fats too much because fats can leads to obesity and obesity can leads to diabetes और heart problems. ठीक है, अगर हम फिजिकल एक्टिविटी प्रॉपरली कर रहे हैं तो वी डोंट नीड टू वरी एट ऑल, तो हम तब फैट्स ले सकते हैं, लेकिन अगर हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे तो वी कांट टेक फैट्स। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। Now read the chapter till the topic food and fitness, and I will send you the assignment. Do it carefully. Thank you.